किस बात का जश्न तालीम मनाया जा रहा है? क्या हमारे भिवंडी शहर के अंदर में जो डोनेशन स्कूल्स में लिया जाता है वो डोनेशन लेना अब बंद हो जाएगा? जो हमारे रईस कासम शेख साहब को मालूम है कि 99% स्कूल के अंदर में डोनेशन लिया जाता है जो कि गैर कानूनन है और करप्शन है। ये मेरा सवाल पूरे भिवंडी की आवाम से ये है, जब आप अपने बच्चों को एडमिशन के लिए लेके जाते हो तो क्या आपको फी डोनेशन देना पड़ता है या नहीं? जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं प्रोग्राम तो उनका है, जो बच्चे शहर के नहीं पढ़ रहे उनके लिए क्या? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे शहर के अंदर में एक शोर मचा हुआ है, जश्न तालीम जश्न तालीम जश्न तालीम। इस जश्न तालीम के ताल्लुक़ से मैं कुछ अपने शहर की आवाम से बात करना चाहता हूँ, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आए और मेरी बात आपको समझ में आए तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस बात को विचार करके इसको आगे बढ़ाए और जो हमारा हक बनता है आवाम का, वो हक की मांग करें। आज जश्न तालीम के लिए हमारे आमदार साहब रईस कासम शेख, जो पूरे शहर के टीचर्स, जो माननीय रिस्पेक्टेड टीचर्स है, सबको उन्होंने इस जॉब पे लगा दिए, इस काम पे लगा दिए कि सोशल मीडिया पे प्रमोट करो। और भी हमारे शहर के जो मान्यवर है, जो दिग्गज लोग हैं, चाहे उसमें उलमा हो, चाहे वो बिज़नेस वाले हो या किसी भी किस्म के सोशल एक्टिविस्ट है, सब लोगों को उन्होंने लगा दिए जश्न तालीम को प्रमोट करने के लिए। लेकिन कुछ सवाल मेरे पास में है जो मेरे दिमाग में चल रहा है और कई लोगों ने मुझसे सवाल किया इस बारे में। क्या जश्न तालीम किस बात का जश्न तालीम मनाया जा रहा है? क्या हमारे भिवंडी शहर के अंदर में जो डोनेशन स्कूल्स में लिया जाता है वो डोनेशन लेना अब बंद हो जाएगा? जो हमारे रईस कासम शेख साहब को मालूम है कि 99% स्कूल के अंदर में डोनेशन लिया जाता है जो कि गैर कानूनन है और करप्शन है, ये क्या वो ख़त्म हो गया है? और जो फीस जो ली जाती है वो सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं ली जाती है, कई ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा फीस जो स्कूल्स लेती है, तो क्या वो भी ख़त्म हो गया है? तो मेरा ये सवाल हमारे आमदार साहब से है और मैं उम्मीद रखूँगा कि हमारी भिवंडी शहर की आवाम इस बात को समझे। जो बात मैं कर रहा हूँ कि ये मेरी खुद की सोच या मेरे दिमाग की सोच नहीं है, ये जो है, ये कानून जो है, ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का कानून है कि डोनेशन जो है कोई भी स्कूल नहीं ले सकती है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, किसी भी स्कूल को कोई इख्तियार नहीं है डोनेशन लेने का। और उसके ये ऑर्डर्स कॉपी है मेरे पास में और बाकायदा ये लेटर्स के अंदर में लोगों ने इनपुट किया है कि और अगर कोई स्कूल डोनेशन लेती है तो उसको 10 गुना भर के देना पड़ेगा जुर्माना, और अपने स्कूल के पास में बोर्ड लगाना पड़ेगा कि ये स्कूल विदाउट डोनेशन एडमिशन लेती है। दूसरी चीज़, जो फीस ली जाती है वो फीस मैनेजमेंट तय करती है और मैनेजमेंट को फीस तय करने का कोई इख्तियार, कोई राइट नहीं है। फीस तय करने का जो होता है वो फी रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से 2011 के हिसाब से वो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होता है, वो तय करेगा और उसका बोर्ड लगाने का ऑर्डर्स है कि भाई बार बोर्ड लगा दिया जाए और वो हिसाब से फीस लिया जाए। मेरा सवाल पूरे भिवंडी की आवाम से ये है, आप लोग सोचिए, आपके भी घर के बच्चे वहाँ पढ़ते होंगे, कोई ना कोई स्कूल में पढ़ते होंगे, तो जब आप अपने बच्चों को एडमिशन के लिए लेके जाते हो तो क्या आपको फीस डोनेशन देना पड़ता है या नहीं? एक फीस आप हर साल देते हो, क्या आपको फीस जो फीस गवर्नमेंट ने तय करी वो हिसाब से दिया जाता है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के हिसाब से आप देते हो या स्कूल के हिसाब से आप देते हो? आज टीचर्स लोग ये प्रमोट कर रहे हैं कि जश्न तालीम लोगों को वंचित ना रहे और लोग पढ़ना चाहिए। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि कौन से बच्चे लोगों के लिए, जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं प्रोग्राम तो उनका है, जो बच्चे शहर के नहीं पढ़ रहे उनके लिए क्या हो रहा है? अगर जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, अगर रईस कासम शेख साहब पूरे भिवंडी शहर के अंदर में ये कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं तो जाके पूरे शहर के अंदर में डोनेशन मुक्त होगा, फीस जो है गवर्नमेंट के हिसाब से ली जाएगी, तो एक गरीब बच्चा जो एक काम घर में जो काम करती औरतें हैं, उनके बच्चे जो यतीम हो गए, जो गरीब है, जो आज हमारा शहर 70% गरीबी रेखा के इसमें है, मिडिल क्लास के भी नीचे आता है, हर बच्चा स्कूल के अंदर में पढ़ सकता है, तब हम जाके जश्न तालीम मनाएंगे। जश्न तालीम का बहुत प्रचार किया जा रहा है। मैं किसी स्कूल के खिलाफ या किसी मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जो सिस्टम के अंदर में हमारे शहर में हो रहे मैं उसके खिलाफ आप लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि ये हमारा बुनियादी हक है
और हमको हमारा हक मांगने के लिए हम हमारे आमदार को बोलेंगे। आमदार का काम है ये कि ये चीज़ को ख़त्म करे और तब जश्न मनाए, तो पूरा शहर जश्न मनाएगा और गरीब बच्चे, यतीम बच्चे, मिस्किन बच्चे अपनी चाह के हिसाब से वो स्कूल के अंदर में पढ़ेंगे। आज से कई साल पहले 2020 के अंदर में रईस कासम शेख साहब को लेटर दिया गया था कि ये स्कूल के अंदर में इतना इतना डोनेशन लिया जाता है, गलत मनमानी फीस ली जाती है, बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, लेकिन रईस कासम शेख साहब ने कुछ नहीं किए। दूसरा, जो टीचर्स लोग ये प्रमोट कर रहे हैं जश्न तालीम को, मैं खुद पर्सनली उन टीचर्स लोगों से मैंने बात किया, रवि साहब से बात किया मैंने, जियाउर रहमान साहब से मैंने बात किया, अब्दुल मजीद सर से मैंने बात किया, मुर्तुजा सर से मैंने बात किया, साजिद सर से मैंने बात किया। हर टीचर ने ये बात कही है एकदम साफ अल्फाज में कि जो सिस्टम भिवंडी शहर के अंदर में चल रहा है एजुकेशन को लेके, वो करप्शन है, वो हराम है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि फिर आप लोग किस बात का प्रमोट कर रहे हो? आप लोग सिर्फ आमदार को प्रमोट कर रहे हो। एजुकेशन से ना किसी को ना आमदार को मतलब है ना आपको मतलब है। मेरा किसी टीचर से या किसी मैनेजमेंट से या किसी स्कूल से कोई व्यक्तिगत मेरा उनसे नाराज़गी या दुश्मनी मेरी नहीं है। टीचर्स की मैं रिस्पेक्ट करता हूं और मैं इन टीचर्स को सलाम भी करता हूं कि वाकई में इन लोगों ने खुल के मुझसे कहा कि ये सब गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब फरहान हॉल के अंदर में 800 ड्रॉप आउट बच्चे के बारे में रईस शेख साहब ने कहा था कि मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो वो बच्चों में से कितने लोगों को रईस शेख साहब ने पढ़ाए हैं? आपकी जानकारी में आप लोग मालूम करो। 800 बच्चों का वादा किया था उन्होंने हमारे शहर का, कुछ भी नहीं हुआ। इसके पहले फरहान हॉल के अंदर में इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखे थे और कई टीचर्स लोगों के जरिए, उलमाओं के जरिए, शहर के बड़े बड़े लोगों के जरिए इन्होंने नशा मुक्त के बारे में बात कही थी और पूरे शहर के अंदर बोले थे मैं नशा मुक्त करवाऊंगा। लेकिन वो प्रोग्राम जिस रात को ख़त्म हुआ है और आज के दिन फ्राइडे, एक भी इन्होंने शहर के अंदर में नशा मुक्ति का काम नहीं किया। ना शहर के अंदर में जो कारोबारी होंगे, जो करते होंगे, उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ होगा, या जहां पर नशा की चीज़ें बिकती होगी उनके खिलाफ हुआ होगा, या जो लोग नशा करते होंगे उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में लेके गए होंगे। ऐसा काम इन्होंने नहीं किया। पैसा पेरेंट्स भरे डोनेशन का, पैसा जो है फीस पेरेंट्स भरे, और जश्न जो है हमारे आमदार इस चीज़ का मनाए कि तालीम के अंदर में बहुत अपग्रेड हो गया। हम जश्न उस दिन मनाएंगे जिस दिन स्कूल डोनेशन लेना बंद कर देगी। हम जश्न उस दिन मनाएंगे कि हमारे शहर के गरीब तबके के गरीब से गरीब बच्चा स्कूल के अंदर में पढ़ने लगेगा और उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तब हम जाके जश्न मनाएंगे। वरना ये जश्न किस बात का? और आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं रईस शेख के खिलाफ अपोजिट में हूं, तो मैं कह रहा हूं तो, लेकिन मैं आप लोगों से ये भी बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के सामने एक एक वीडियो जारी करूंगा। जो टीचर्स लोग प्रमोट कर रहे हैं रईस शेख को, वो खुद इस चीज को माने हैं कि ये गलत हो रहा है और शहर के अंदर में करप्शन हो रहा है। तो मेरी अपील है कि ये चीज़ को, करप्शन को ख़त्म किया जाए। और टीचर्स लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि जिस दिन 11 तारीख को प्रोग्राम होगा, आप रईस शेख साहब से बोलो कि ये सब चीज़ शहर के अंदर में हो रहा है और आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, इसको ख़त्म किया जाए। और जितने भी पेरेंट्स लोग यहाँ पर शहर के वहाँ जाएंगे, सब लोगों से मैं अपील करता हूँ, देखो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, रईस शेख नहीं पढ़ा रहे, और फीस भरने वाले लोग आप हो, रईस शेख नहीं भर रहे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट हो रहे शहर के अंदर में और क्रेडिट उस चीज़ का ले रहे जो काम उन्होंने नहीं किया है। तो आप लोग सवाल करो ये चीज़ का कि जो डोनेशन के बारे में क्या किया जाएगा, फीस के बारे में क्या किया जाएगा, क्या आप हमारी मदद करोगे इसके अंदर में या नहीं करोगे? और इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के सामने जो जो टीचर्स लोगों ने प्रमोट किए उनके बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेल्स दूंगा। तो हो सकता है मेरी बात अभी अगर आप लोग नहीं मान रहे होंगे, तो आने वाले वक्त के अंदर में, आज और कल के अंदर में, आप जब उन टीचर्स लोगों के मुंह से सुनोगे कि हाँ वाकई में सब गलत शहर में हो रहा है और आमदार की जानकारी में हो रहा है और आमदार ने उसके बारे में कुछ नहीं किया, तो आपको यकीन होगा कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। और मैं एक अपील खास तौर से करूँगा हर स्कूल से कि आप लोग जितने भी टीचर्स लोग हैं, वो आप लोग मैनेजमेंट से मीटिंग करो और मैनेजमेंट से बात कहो कि बच्चों लोगों के साथ में जो जुल्म होता है, जो पेरेंट्स लोगों के साथ जुल्म होता है, उसको बंद किया जाए। मैं फिर लास्ट टू लास्ट आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरा किसी स्कूल से, किसी मैनेजमेंट से, किसी टीचर से
मेरा कोई वाद विवाद नहीं है, लेकिन शहर के हित में गरीबों के लिए और यतीम मिस्किन बच्चों के हक के लिए एजुकेशन फंडामेंटल राइट है कि हर बच्चा तालीम से वंचित ना हो, उनको तालीम मिले। तो मैं इस चीज़ के लिए मुहिम छेड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को सोचो, समझो, गौर करो और 11 तारीख को आमदार रईस कासम शेख के साथ में आप सवाल उठाओ। और अगर किसी को मेरी बात के ऊपर में डाउट होगा तो एक गवर्नमेंट का पूरी कायदे की बुक है, आप आ सकते हो मेरे पास में और इंशाल्लाह मैं आपको पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको समझाऊंगा कि गवर्नमेंट्स के क्या क्या कायदे हैं, क्या क्या नहीं, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।